देखो भाई, इससे पहले हम एफसीएफ एंड एलसीएम का पूरा क्वेश्चन जो 1 से 32 तक क्वेश्चन कराया गया है, 1 से 32 तक क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ना एफसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे करके पूरा डाल दिया गया। आज हमारा क्वेश्चन चलेगा 33 नंबर, जो कि भारत भारती बुक में पूरा 41 क्वेश्चन है। 41 में से हम क्या बोलते हैं 32 क्वेश्चन डाल चुका गया है। आज चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन। अब 33 से 41 नंबर के बाद एक क्वेश्चन चलेगा। 33 से 41 नंबर इस बार वीडियो में पड़ेगा, जो कि एफसीएफ एंड एलसीएम क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे पूरे एफसीएफ एंड एलसीएम का पूरा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। भारत भारती में 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अभी तक 32 क्वेश्चन तक बताया गया है, वीडियो में हमारे 32 क्वेश्चन तक बताया गया है। आप वहां पर जाके देखिए, इंट्रोडक्शन सही बताया गया। आज 33 नंबर क्वेश्चन चलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दिया गया है 33 नंबर दिया गया है। एक संख्या को 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 ही शेष आता है। एक संख्या को 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 ही शेष आता है, जबकि 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह संख्या है, यानी कि इसका कहने का मतलब जब हम 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से जब भाग देते हैं तो वो 3 शेष बचता है, लेकिन जबकि 9 से भाग दिया जाता है वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ऐसी संख्या क्या है? तो हम इसमें क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का लासा निकालेंगे। अब यहां से हल करते हैं भाई। 5, 6, 7, 8 का लासा निकालेंगे। तो देखो भाई, 2 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 6 के आधा 3 हो जाएगा, 7 कटेगा नहीं, 8 के आधा 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 के आधा होगा नहीं, 3 के आधा होगा नहीं, 7 के आधा होगा नहीं, 4 के आधा 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 के आधा 1। अब 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 3, 7 हो जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा। अब फिर 5 काटेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा। अब कितने से काटेंगे 7 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका लासा कितना आया, यहां से हम गुणा करके निकालते हैं। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुणे 2। अब 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। अब इसका गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, यहाँ तक 8 तक हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। अब हम गुणा करते हैं 15 7 105, 105 में हम 8 के गुणा करते हैं। 8 5 40 के 0 हो जाएगा, हासिल है 4, 8 0 0, ये 4 बचेगा, 4 उतार 8 का नाम 8, 840 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखने की बातें हैं, इसमें बोल रहा है एक संख्या को 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 ही शेष बचता है। हम इसमें सपोज 3 जोड़ दें तो कितना आता है, 843। अब 843, अब इसमें 843 कहोगे सर जी पहला नंबर ऑप्शन ले रहा है, पहले नंबर ऑप्शन पे टिक मारिए। तो इसमें हमको ये भी चेक करना है 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो जब शेष 3 बचता है, लेकिन 9 से वह संख्या से भाग दो कि जो शेष न बचे और पूर्णतः विभाजित हो जाए। जाहिर बात है भाई, 8, 4, 5 से भाग दिए, 6 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए, तो हर दशा में शेष 3 बचेगा। लेकिन 9 से भाग देकर चेक करिए क्या शेष बचता है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ये 3 उतर जाएगा। अब हो जाएगा 9 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27। अब देखो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, 3 में से 7 घटेगा नहीं, इसको उधार लेंगे 13, 13 में 7 घटाएंगे 6, यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। जब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, अब इसको ढूंढिए कि जो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो इसीलिए हम 840 में एक गुणांक के मान लेते हैं और जो शेष बचता है 3 जोड़ देते हैं। अब 840 में हम के की जगह पर के, जहां के बराबर 1 2 डैश अनंत तक संख्या रख सकते हैं, जहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम के जहां पर 8 रख दें और 3 जोड़ देंगे। अब देखो 8 0 2 0 0, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 8 16, 1680 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1683। अब देखो भाई, अब 5 6 7 8 से भाग देंगे तो इसमें 3 भी शेष बचना चाहिए और 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपको चेक करना भी हो तो आप यहां पर चेक कर लीजिए। पहले नंबर तो 9 से भाग दो, 9 से भाग दो, देखो करता है कि नहीं। तो 9 से भाग देंगे तो 9 का नाम 9, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का नाम 9 हो जाएगा, 9 7 16, 7 बचेगा 78 हो जाएगा, 9 7 63 9 8 72 हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 इसमें चला जाएगा 63, 9 7 63, यानी करके 187 आ रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ना पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ए आंसर सही हो जाएगा। और आप कहोगे सर जी अब क्या 5 6 7 8 से
जब हम भाग देंगे इस संख्या में क्या 3 बचेगा, तो बिल्कुल 3 बचेगा भाई, नहीं तो आप 5, 6, 7, 8 से भाग देकर चेक कर लीजिएगा। देखो कोई नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है भाई, उतार लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 27, 51, 63 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ना भाई इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जाए, जहां छोटी से छोटी संख्या की बात किया जाए वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे यानी लासा निकालेंगे, जहां बड़ी से बड़ी की संख्या की बात किया जाए वहां मासा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 27, 51, 63। इसमें हम क्या करें, बड़ी संख्या 63 है। अब 63 में से 51 को घटा देते हैं, 63 में से 51 को घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1। ऐसे अब 63 में से अब 51 में से हम क्या घटा देंगे, 63 में से 51 को घटा दिए, अब 51 में से 27 को घटा देते हैं, 51 में से 27 को घटाएंगे तो 1 में से 7 घटेंगे, इससे उदाहरण 11 में 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 63 में से 27 घटा दीजिए, 63 में से 27 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 में से 7 घटेंगे, इस उदाहरण 13, 13 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 5, 5 में 2 घटाएंगे 3 बच गया। अब हमारी संख्या क्या मिला भाई, 12, एक 12 मिला, 24 मिला, 36 मिला। तो हम 12, 24 और 36 इसमें का मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मासा निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 चौ 24 और 6 छंग 36 हो जाता है। ठीक है, अब इसी से मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर जो कॉमन बने, इधर से कॉमन क्या बन रहा है 6 बन रहा है, इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4, इसमें भी 2 है, 2 3 6, इसमें भी 2, यानी कि इधर 2 कॉमन हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे 12 तो ऐसी संख्या है, 12 से हम भाग दें 27, 51, 63 में, सबके प्रत्येक दशा में शेष 3 बचेगा। आप भाग करके चेक कर लीजिए, लेकिन हम ऑप्शन मिलाएंगे, इसमें ऑप्शन तो 12 है नहीं, तो ऐसी क्या संख्या है जो क्या होते हैं हमारी कहते हैं कि उसमें ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो हम देखें बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहली बड़ी संख्या इसमें क्या है भाई, 6 है कि 2 है, इसमें बड़ी संख्या 6 है, इसमें 6 है कि 4 है, तो इसमें बड़ी संख्या 6 है। तो हम 6 को उससे भाग देकर चेक करते हैं, तो हम यहां से 6 से भाग देंगे किसमें 27 में, तो कितना हो जाएगा 6 चौ 24 हो जाएगा, घटाएं कितना, इसमें भी शेष 3 बच रहा है। अब ऐसे 6 से भाग देंगे किसमें भाई, 51 में, जब 6 से भाग देंगे तो 51 कितना हो जाएगा, 8 48 हो जाएगा भाई, 6 8 48 हो जाएगा, 48 अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 से 8 घटाएंगे 30, इसमें भी शेष 3 बच रहा है भाई। अब ऐसे 6 से भाग देंगे किसमें 63 में, तो कितना हो जाएगा 6 दामा 60 हो जाएगा, इसमें भी शेष 3 बच रहा है। अब देखो इसी प्रकार हम 4 से भाग दें, 4 से भाग दें, 4 से भी कटेगा, देखो 4 से भाग दें तब भी शेष 3 बचेगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, अब 24 हो जाएगा, हटाएंगे तो 27, 7 बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे 4 से भाग देंगे 51 में, क्या हो जाएगा 4 एक 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, अभी एक उतर जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसमें भी 3 बचेगा। ऐसे 4 से भाग देंगे 63 में तो कितना 4 एक 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, इसमें भी देखो 3 बच रहा है। ये प्रत्येक दशा में हमारा शेष 3 बच रहा है। हम 12 से भाग देते तब भी शेष 3 बचता, 6 से भाग दिए तब भी शेष 3 बचा है, 4 से भाग दिए तब भी शेष 3 बचा है। अब इन संख्याओं में हमको कौन सा आंसर है, उसमें 6 भी है, उसमें 4 भी है, लेकिन इसमें क्या पूछा है ध्यान रखना, इसमें पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी भाई 12 है, लेकिन ऑप्शन तो 12 है नहीं, तो इसका मतलब आंसर हमारा गलत है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 6 में और 4 में, अब इसमें क्या है 6, इसका मासा क्या आया भाई 6 आया। अब 6 4 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। जो 6 आंसर है ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा भाई। 6 कैसे हुआ हम बताए ना। अब 63 में से 51 को निकालेंगे 12 बचा, 51 में 27 को, 63 में से 51 निकाले 12 बचा, 51 में 27 निकाले 24 बचा, फिर 63 में से 27 निकाल देंगे तो 36 बचा। अब 12 24 36 का राशि निकाले, 6 दूनी 12, 6 चौ 24, 6 36। अब सब में मासा क्या होता है जो उभयनिष्ठ बनता है, तो उभयनिष्ठ में 12, अब 12 सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो देखो 6। अब 6 एक ऐसी संख्या है जो क्या होता है कट जाएगा, सब दशा में 3 बचेगा, और इसमें 4 एक भी ऐसी संख्या जो भाग देने पर कट जाएगा और सब दशा में 3 बचेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो भाई 6 हमारी बड़ी होती है, बड़ी संख्या होती है, और 4 क्या होता है छोटी संख्या होती है, 4 हमारा छोटी संख्या होती है, तो इसीलिए 4 होगा नहीं, ए नहीं होगा, ए होगा 6 नंबर। पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, पहला नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए।